हेलो दोस्तों। तो आज को अपनो टॉपिक की है राजस्थान जीके की क्विज ही। तो देख लो, सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है, यानी कि सपेरा कौन सा लोकवाद्य ज्यादा बजावे ही। तो देखो, पुंगी, सहनाई, मजीरा या बांसुरी। तो सपेरों की बजावे है पुंगी, याद रह जाएगी बात। आगे देखो, कौन सा वाद्य यंत्र अलग है, शहनाई, मशक, खड़नाल, अलगोजा। तो सबसे अलग की है खड़ताल है, सहनाई, मशक, अलगोजा। ये एक जैसा ही वाद्य यंत्र और यह खड़नाल की है, अलग है। आगे देखो, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है, यानी कि तेरह ताली जो लोक नृत्य है वो कौन से लोक देवता ने समर्पित है, यानी कि क्या खातर करिया जा है। तो देखो, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तो क्या खातर रामदेव जी। आगे देखो, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है, यानी कि तेरह ताली देवता तो कौन सा हो गयो रामदेव जी, लेकिन कौन सी जाति करे है नृत्य ने। तो देखो, भील, कामड़, मीणा, कठौती। तो बताओ, तेरह ताली नृत्य का संबंध कौन सी जाति करे, ज्यादातर कामड़ जाति। आगे देखो, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है, यानी कि कौन से त्योहार पर घूमर डांस हुआ है। दशहरे पर हुआ है या गणगौर, तीज, दीपावली। तो क्या पर हुआ है, गणगौर पर घूमर नाचे जाए। घूमर घूमर के है नृत्य है। आगे देखो, राई नृत्य संबंधित है। राई नृत्य कैसे संबंधित है। तो देखो, जसनाथी, भील, गुर्जर, माली। तो कैसे है, भील जाति से संबंधित है। कौन सा नृत्य है, राई नृत्य। आगे देखो, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, यानी कि गवरी लोक नृत्य पूछो गयो है कौन सी जाति से है। तो देखो, गरासिया, कानबेलिया, भील या कंजर। तो कौन सी जाति आओगी बताओ। कौन सो पूछो गयो, गवरी लोक नृत्य। तो देख लो कौन सी जाति है, भील। और राई नृत्य कौन सी जाति थी, भील। दोनों चीज याद रह जाएंगी। आगे देखो, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं रामदेव जी, यानी कि उनको प्रवर्तक कौन है, तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी। कौन सा ही, तो लोक देवता रामदेव जी। कौन सा ही, लोक देवता रामदेव जी। नेक्स्ट देखो, पाबू जी को अवतार माना जाता है। तो लक्ष्मण जी का, क्या को, लक्ष्मण को। आगे देखो, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है, यानी कि पाबू जी को जो तीर्थ स्थल है उनको स्थान पूछो गए है कौन सो है। तो देखो, ठिकरिया, जोधपुरिया, कोलू या पांचोटा। तो कोलू, जोधपुर पाबू जी को के मुख्य तीर्थ स्थल है। आगे देखो, पाबू जी के शिष्य मूलतः हैं या जाति है रेबारी, जाट, छिपा या गुजर। तो पाबू जी के शिष्य, यानी कि ज्यादातर शिष्य क्या जाति का ही, रेबारी। आगे देखो, वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, गोगा जी कठेजा मेड़ा ही। ऑप्शन देखो, खरनाल, परबतसर, करतियासर, ददरेवा। तो कठेजा मेड़ा ही ददरेवा मूल स्थान कौन सो है, ददरेवा। आगे देखो, ददरेवा जन्म स्थल है पाबू जी का, तेजा जी का, गोगा जी का, देवनारायण जी का। तो बताओ, बे पढ़ो हापा ददरेवा के को है, गोगा जीरो। आगे देखो, गोगा मेड़ी स्थित है हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, सिक्कर। तो गोगा मेड़ी कड़ा है हनुमानगढ़, कड़ा गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। आगे देखो, तेजा जी का जन्म स्थल क्या को पूछो गए है, गोगा जी की तो बात होली, कड़ा तो ददरेवा। आगे देखो, तेजा जी का जन्म स्थल ददरेवा, खड़नाल, आसींद या कोलू। तो कड़ा है खड़नाल। आगे क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया, 1437, 1443, 1517 या 1424। तो कब लड़े गए सारंगपुर को युद्ध, 1437 ईस्वी। कौन सी ईस्वी है, 1437। तो आगे देखो प्रश्न, कौन सा ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा, जसोल।
तो ताम्र पाषाण यानी कि तांबे के पाषाण या ताम्र पाषाणिक स्थल कुणसन बोले जाए तो बोले जागो आहड़ कुणसन बोले जागो आहड़। आगे देखो ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल है वो कड़े है, तो झाड़ोल स्थान है वो कड़े है चित्तौड़ में, नागौर में, उदयपुर में, जालोर में। तो बताओ के है उदयपुर। आगे देखो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? मूल नाम को मतलब उनको सही नाम। तो देखो रामदास, मूलशंकर, नरेंद्रनाथ या भूप सिंह। तो विजय सिंह पथिक को बताओ के नाम थो मूल नाम थो उनको भूप सिंह। याद रह जाएगी बात। आगे देखो लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। कौन सी देवी पूछी गई है? लटियाल पूछी गई है। तो देखो रणकपुर, आबू, फलोदी, नागौर। तो लटियाल देवी को मंदिर खड़ा है फलोदी कड़ा है फलोदी। आगे देखो चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर पूछो गयो है? चूलगिरी। तो चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर, सीकर, जयपुर, अलवर। तो बताओ चूलगिरी को मंदिर है जयपुर कड़ा है जयपुर। आगे देखो मातृकुंडिया मंदिर स्थित है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो मातृकुंडिया मंदिर कड़ा है चित्तौड़गढ़ कड़ा है चित्तौड़गढ़ कड़ा गो चित्तौड़गढ़। आगे देखो तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है कड़ा है ऑप्शन देखो 12 चित्तौड़गढ़, नाडोल, राजसमंद। तो तुलजा भवानी को मंदिर है चित्तौड़गढ़। आगे क्वेश्चन देखो प्रतिहार वंश का यानी कि प्रतिहार जो वंश तो उनको आखिरी शासक कौन हो या बात पूछी गई है। तो ऑप्शन देख लो यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महीपाल। तो प्रतिहार वंश को जो अंतिम यानी आखिरी शासक को लेख मिला है वो के नाम है उनको यशपाल। के नाम है यशपाल। आगे देखो तो देखो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार पूछो गए है सुथार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार या सोनी परिवार। तो थेवा कला सोनी परिवार से संबंध रखे, ध्यान में रखिए यह बात। थेवा कला सोनी परिवार। आगे देखो प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो एम के पूछ लियो गयो एम पूछ लियो गयो है स्थान। तो देखो बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। तो कौन सा स्थान है? प्रतापगढ़। आगे देखो राजस्थान में ब्लू पोट्री का संबंध प्रमुख केंद्र पूछो गया है ब्लू पोट्री को। तो देखो बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो कड़े से है संबंध सीधो सीधो कड़े से है जयपुर से। आगे देखो ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? नीलगिरी, जामदानी, कामचीनी, मृण्मय। तो ब्लू पोट्री की जो प्रसिद्ध कला है ये तो आप ब्लू पोट्री कहाँ, लेकिन ब्लू पोट्री से पहले भी आपको एक नाम था वो कौन सा नाम था? कामचीनी। क्या बोले गया करता ब्लू पोट्री ने? कामचीनी। आगे देखो राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की जो दस्तकारी का उद्भव है वो कहाँ से हुआ? तो देखो कश्मीर, पर्सिया, अफगानिस्तान, सिंध। तो कड़े से हो पर्सिया से। आगे देखो निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा? यानी हाथ से निर्मित उद्योग उन्नी खादी, थेवा कला, चित्रकला या ब्लू पोट्री। तो कौन सा है बताओ? कौन सा है? ब्लू पोट्री जयपुर की जो प्रसिद्ध है। आगे देखो ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? राम सिंह, मान सिंह, माधो सिंह, भवानी सिंह। तो किसके द्वारा लाया गया? राम सिंह के द्वारा, राम सिंह के द्वारा। आगे देखो राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो राजस्थान की कौन सी रियासत ब्लू पोट्री ने संरक्षण दियो बताओ? जयपुर। कौन सी रियासत थी? जयपुर थी।
आगे देखो, मलिर प्रिंट का संबंध है बूंदी, सांगानेर, उदयपुर, बाड़मेर। तो मलिर जो प्रिंट है उनको संबंध कौन से जिले से है? बाड़मेर से। कौन से है? बाड़मेर से। आगे देखो, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है, यानी जाजम आजम छपाई को नाम है, छपाई को एक प्रकार है। तो यह जाजम आजम जो है वो कड़े की प्रसिद्ध है। जिलो देखो, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जोधपुर। तो कड़ा की चित्तौड़गढ़। आगे देखो, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़, पिछवाई। तो बताओ किस नाम से? अजरक। आगे देखो, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? कौन सी पूछी गई है? मथेरण। देखो, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। तो जिलो कौन सो? बीकानेर। आगे देखो, बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है। कौन सो? बादला पानी। जिलो देखो, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, ये सभी। तो कौन सो जिलो है? जोधपुर जिलो। आगे देखो, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? यानी कि जो मीनाकारी है जयपुर की प्रसिद्ध, व राजस्थान में कौन ले आए थे? शासक देखो, गज सिंह, मानसिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम या जय सिंह। तो कुल ले आए थे मानसिंह प्रथम। आगे देखो, प्रश्न देखो, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो प्रसिद्ध मीनाकारी गहना जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो कड़ा की है मीनाकारी जयपुर की। आगे देखो, कौन सा दुर्ग चिलह का टीला कहलाया? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या मेहरानगढ़। तो कौन सो दुर्ग है जो चिलह को टीलो कहलायो? बताओ कौन सो किलो? जयगढ़ को किलो। आगे देखो, पर्यटन स्थल अचलगढ़। अचलगढ़ कड़ा है? जिलो स्थान पूछो गए है, जिलो पूछो गए। तो देखो, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है सिरोही में। आगे देखो, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? आमेर, नागौर, अजमेर, शाहपुरा। अकबर को किलो कड़ा है? अजमेर कड़ा है? अजमेर। नेक्स्ट, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव, जोधा, चंद्रसेन, राव सिंह। तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उनको निर्माण कौन करवाया? कौन से शासक करवाया? तो राव जोधा। आगे देखो, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी? ईस्वी भी बता दी गई, कौन सी? 1458। तो देखो, नाहरगढ़, जयगढ़, अंबर या मेहरानगढ़। तो कौन सो किलो थो? मेहरानगढ़ को किलो। आगे देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया चित्रांग मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा रतनगढ़। तो बताओ, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उनको निर्माण कौन करवायो? चित्रांगद मौर्य। आगे देखो प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? मेसा, भोराट, गोरम या बिजासन। तो जो चित्तौड़गढ़ है वो कौन सा पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। आगे देखो, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? प्रसिद्ध लोहागढ़ पूछो गए है नागौर, दौसा, भरतपुर, सीकर। तो जो लोहागढ़ है वो कड़ा है? भरतपुर कड़ा है? भरतपुर। आगे देखो, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग, यानी कि सिवाना जो दुर्ग है वो कौन से जिले में है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर। तो वो है बाड़मेर में कड़ा है? बाड़मेर। आगे देखो, प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो जो प्रताप नामक समाचार पत्र तो यानी कि वो प्रकाशित करे सो क्या? तो कानपुर, दिल्ली, आगरा, बरेली। तो करे सो क्या? तो कानपुर। अगलो प्रश्न, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा का संस्थापक राव रतन सिंह, राव दुद्धा, राव चंद्रसेन या भोजराज। तो कौन है? राव दुद्धा। कौन होगो? राव दुद्धा। आगे देखो, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मंडोर, माउंट आबू, चित्तौड़, पाली। तो कड़ से है? कड़ से है? चित्तौड़ से। बताओ
चित्तौड़। आगे देखो, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? अचलेश्वर, मानमोरी, सामोली, बिजोलिया। तो कौन सा अभिलेख है जो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डाले है? तो वो है मानमोरी को लेख। कौन सा है? मानमोरी का लेख। आगे देखो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बताओ। कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सो? कुंभलगढ़। आगे देखो, चित्तौड़ के द्वितीय साके में किस रानी ने जौहर किया था? पद्मिनी, कर्मावती, जसमती या जीजाबाई। तो कण करियो बताओ, चित्तौड़ के द्वितीय साके में कौन सी रानी पूछी गई है? तो रानी कर्मावती। आगे देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ। कड़ा हुआ सर्वप्रथम स्थान देखो, गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो कड़ा हो गोगुंदा। कड़ा हो गोगुंदा। आगे देखो, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? यानी कि मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठे प्रताप? तो ऑप्शन देखो, 1572, 1571, 73 या 70। तो कद बैठे हो? 1572 में बैठे हो। कद बैठे हो? 1572 में। आगे देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड, निजामुद्दीन अहमद, अबुल कादिर बदायूनी। तो कण कहो अबुल कादिर, यानी कि बदायूनी ध्यान में रख लियो। हल्दी घाटी के गोगुंदा को युद्ध बता दियो तो कणे बदायूनी। आगे देखो, किस वर्ष में आहुआ का युद्ध हुआ? 1800, 1850, 1857 या 1875। तो 1857 में क्या को युद्ध? आहुआ को युद्ध। आगे देखो, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक है। धौलपुर जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो उन टाइम पर धौलपुर को शासक कौन था? ऑप्शन देखो, राम सिंह, उदयभान, कीरत सिंह, भगवंत सिंह। तो बताओ भगवंत सिंह। नेक्स्ट देखो, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो डूंगर जी और जवाहर जी चाचा और भतीजा। तो कौन से जिले का था? जयपुर, जोधपुर, सीकर, अजमेर। तो कौन सा जिला आओगो? सीकर। आगे देखो, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1931, 33, 34 या 36। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष है 1936। 1936। आगे देखो, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल, राजस्थान को प्रथम प्रजामंडल। तो देखो ऑप्शन देखो, जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, भरतपुर। तो कौन सो? जयपुर। आगे देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 9 मई 1938, 14 अप्रैल 1938, 4 अक्टूबर 1938 या 25 नवंबर 1941। तो बताओ 24 अप्रैल 1938। आगे देखो, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला, यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल से ऑप्शन यान में कौन सी महिला संबंधित है? तो देखो, लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, चंद्रावती। तो कौन सी है? नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा।